हे गाइस, अब तक हमने सब टाइप के सिलोजिज्म के प्रॉब्लम्स लिए हैं। अब उन पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं। सो स्टेटमेंट है, सम स्पेक्टेकल्स आर बॉक्सेस। ये हुआ स्पेक्टेकल्स और ये हुआ बॉक्सेस। सेकंड स्टेटमेंट कहता है नो बैट इज बॉल। सो अभी इस स्टेटमेंट को हम अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं। पहले तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सम बॉक्सेस आर बॉल। ये हुआ बॉक्सेस और ये हुआ बॉल। सम बॉक्सेस आर बॉल। अभी सेकंड स्टेटमेंट देखिए, नो बैट इज बॉल मीन्स बैट और बॉल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, राइट। बैट, तो ये हुई हमारी वेन डायग्राम। अभी उस अभी कंक्लूजन फर्स्ट है, सम बॉक्सेस आर नॉट बैट। देखिए, अभी ये निगेटिव स्टेटमेंट है। जब भी निगेटिव स्टेटमेंट हो तो हमें अपने सर्कल को दूसरे सर्कल की तरफ बढ़ा के देखना है कि दोनों कंडीशन मैच करते हैं या नहीं, ठीक है। तो सम बॉक्सेस आर नॉट बैट, तो हम बैट को या फिर बॉक्स के सर्कल को या एक दूसरे तक बढ़ा के देखेंगे। सपोज हम बैट को बढ़ा रहे हैं, अगर बैट को बढ़ा भी रहे हैं तो हम बॉल के अंदर नहीं लेके जा सकते, राइट, क्योंकि बॉल और बैट में कोई रिलेशन नहीं है, ये हमें स्टेटमेंट में सीधा दिया हुआ है, राइट। तो आपका ये यहाँ से ऐसे जाके पूरे बॉल को कवर कर पाएगा, बट बॉक्स को कवर कर पाएगा, बट बॉक्स का जो पार्ट बॉल के साथ अटैच है उसे ये बैट कवर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब सम बॉक्सेस आर नॉट बैट इज ट्रू, दैट इज कंक्लूजन वन फॉलोज। क्योंकि ये जो पार्ट है बॉक्स का जो बैट बॉल के साथ अटैच है उसे बैट कभी कवर नहीं कर पाएगी, राइट। सो कंक्लूजन वन फॉलोज। अभी देखिए कंक्लूजन टू, सम बैट आर स्पेक्टेकल्स। ये हुआ डेफिनेट स्टेटमेंट जो हमने पहले भी देखे ये सब। सो डेफिनेट स्टेटमेंट में हमें सिर्फ वेन डायग्राम देख के बताना है कि फॉलो करता है नहीं करता है। सम बैट आर स्पेक्टेकल्स, ये आपके रही बैट और ये रहा स्पेक्टेकल्स, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। सो ये हुआ डज नॉट फॉलो। अभी ये नेगेटिव स्टेटमेंट थर्ड वाला, नो बैट इज बॉक्स, मतलब ये बोल रहा है कि बैट और बॉक्स में कोई रिलेशन नहीं है। अभी हमने बढ़ा के देखा था बैट को बॉक्स की तरफ, तो बॉक्स का कुछ पार्ट तो बैट कवर कर ही लेती है। तो इसका मतलब ये गलत हुआ, क्योंकि सम बॉक्स और सम बैट आर बॉक्स ये हो सकता है, इच पॉसिबिलिटी। तो ये बोल रहा है कि बैट और बॉक्स के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये तो हुआ गलत, राइट। अभी फोर्थ देखिए, नो बॉल इच स्पेक्टेकल, बोल रहा है कि बॉल और स्पेक्टेकल में कोई रिलेशन नहीं है। ये हुआ नेगेटिव केस, तो हमें बॉल को बढ़ा के देखना है या फिर स्पेक्टेकल को बढ़ा के देखना है। सो इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आराम से बॉक्स स्पेक्टेकल को कवर कर सकता है या फिर स्पेक्टेकल बॉक्स को कवर कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। सो ये भी हुआ गलत, इट डज नॉट फॉलो। मतलब इसका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। अभी देखते हैं नेक्स्ट। मुझे लगता है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये फर्स्ट वाला सही है और इसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों की गलतियाँ हो जाती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। ये बोल रहा है कि सम रैट्स आर कैट्स। ये हुआ रैट और ये हुआ कैट। फिर बोलता है कि सम कैट्स आर डॉग्स। सम कैट्स आर डॉग्स। और फोर्थ वन है नो डॉग इज काऊ। काऊ और डॉग के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये हुआ काऊ, ठीक है।
ये तो हुई हमारी वेन डायग्राम। अब देखते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है नो काउ इज कैट। ये है निगेटिव स्टेटमेंट, तब हमें पॉसिबिलिटी की तरह इसको सॉल्व करना है, मतलब पॉसिबिलिटी है या नहीं वो देखना है। ठीक है, जब भी नेगेटिव क्वेश्चन हो या फिर पॉसिबिलिटी का हो तो आपको अपने सर्कल को बढ़ा के देखना है। ठीक है, सो नो काउ इज कैट। कैट और काउ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है बोल रहा है। हम काउ के सर्कल को यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, डॉग के अंदर नहीं लेके जा सकते, पर कैट के अंदर तो ला ही सकते हैं, इतने पार्ट में तो ला ही सकते हैं, और बाकी के पार्ट में भी लेके जा सकते हैं। सही है, सो सम काउ इज कैट, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब ये पहला कंक्लूजन हुआ रॉन्ग, राइट। अभी दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। नो डॉग इज रैट। ये बोल रहा है कि डॉग और रैट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नो डॉग इज रैट, पर हम यहाँ पे भी ये निगेटिव स्टेटमेंट होने के कारण डॉग के सर्कल को या फिर रैट के सर्कल को बढ़ा के देखेंगे और ये आराम से कवर कर लेगा, एक दूसरे को आराम से कवर कर लेंगे, राइट। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे स्टेटमेंट्स को, बराबर है ना। तो ये भी हो गया गलत। अभी देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड कंक्लूजन। सम कैट्स आर रैट्स। ये बोल रहा है कि कैट और रैट के बीच में रिलेशनशिप है या फिर दोनों में कुछ कॉमन है। हाँ, डायग्राम में दिख ही रहा है। ये हुआ डेफिनेट स्टेटमेंट। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस जो आपकी डायग्राम दी हुई है, आपने जो वेन डायग्राम निकाली है उसी से देख के बताना है। ठीक है, तो रैट और कैट के बीच में रिलेशनशिप है, उनमें सब कुछ कॉमन है, तो ये हुआ सही। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कंक्लूजन 3 फॉलोज। अभी इस क्वेश्चन में देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सम कार्स आर जीप। कार्स और जीप में कुछ कॉमन है। ठीक है, देन सेकंड, ऑल बॉक्सेस आर जीप, मतलब सारे के सारे बॉक्सेस जो है वो जीप है। ये हुआ बॉक्सेस। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट कहता है ऑल पेन्स आर कार्स। सारे के सारे पेन्स कार है। देखिए, अब पेन हम यहाँ पे भी निकाल सकते थे, पर ये मिक्सअप हो जाता, ज़्यादा मिक्सअप हो जाता। सही है, उससे थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है आपको आंसर निकालने में, इसलिए सेपरेट सेपरेट निकालते हैं हम। बराबर है, ठीक है। अभी देखते हैं कंक्लूजन फर्स्ट। कंक्लूजन 1 कहता है कि सम कार्स आर बॉक्सेस। कार और बॉक्स में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं दिख रहा है ना। मतलब जब भी डेफिनेट स्टेटमेंट दिया हो, आपको कुछ कारीगिरी नहीं करनी है, आपकी जो भी वेन डायग्राम आई है उसी से देख के आंसर की करना है। सो कार और बॉक्सेस में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब इट डज नॉट फॉलो। ठीक है, अभी सेकंड स्टेटमेंट जो है, सेकंड कंक्लूजन जो है वो निगेटिव है, तो इसमें आपको अपने एक सर्कल को दूसरे सर्कल की तरफ बढ़ा के देखना है कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। सेकंड कंक्लूजन कहता है नो पेन इज जीप। नो पेन इज जीप, तो ये निगेटिव स्टेटमेंट होने के कारण आप पेन को जीप की तरफ बढ़ा के देख सकते हैं और ये आराम से जीप का कुछ पार्ट कवर कर लेगा पेन, राइट। या फिर जीप पेन का कुछ पार्ट या फिर सब कुछ पार्ट, सब कुछ कवर कर लेगा। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है, सेकंड कंक्लूजन जो है वो गलत है, इट डज नॉट फॉलो। अभी थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। सम बॉक्सेस आर कार। सम बॉक्सेस आर कार, ये तो फर्स्ट जैसा ही हुआ, बस यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हुए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हुए, तो इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। थर्ड अगर फर्स्ट वाला फॉलो नहीं कर रहा है तो थर्ड वाला भी फॉलो नहीं करेगा, सीधी सी बात है, राइट। तो इसका मतलब नन ऑफ दीज, इसमें इस क्वेश्चन में आएगा आंसर नन ऑफ दीज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल पेपर्स आर बुक्स, मतलब सारे के सारे जो पेपर्स है, पेपर्स
ये क्या है? बुक्स है, बुक्स है। ठीक है, फिर बोलते हैं ऑल बैग्स आर बुक्स, सारे के सारे जो बैग्स है वो भी बुक्स है, बैग्स। अभी बैग्स को आप यहाँ पे भी निकाल सकते थे पर मिक्सअप ना हो जाए इसलिए इस तरफ निकाला, सही है। अभी लास्ट स्टेटमेंट देखिए, सम पर्सेस आर बैग्स, मतलब पर्सेस और बैग्स में कुछ कॉमन है। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ये हुआ पर्सेस, ये हुआ पर्स। ठीक है, अभी देखते हैं कंक्लूजन वन। पहला कंक्लूजन क्या कहता है कि सम पेपर्स आर बैग्स, पेपर का कुछ पार्ट बैग के साथ अटैच है। ये है पेपर और ये है बैग, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है और ये डेफिनेट स्टेटमेंट है, इसलिए आपको कोई कारीगरी या फिर अपने सर्कल को बढ़ा के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे वेन डायग्राम से पता चल रहा है कि उनमें कोई रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं सेकंड, सम बुक्स आर पेपर्स, बुक्स और पेपर के बीच में कोई रिलेशन है। बिल्कुल, सारे के सारे पेपर्स बुक्स है तो कुछ बुक्स पेपर होंगे ही, ये सही है। ठीक है, अभी सम बुक्स और पर्सेस, बुक्स का कुछ पार्ट पर्सेस के साथ अटैच है बोल रहा है। कुछ अभी स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं हम। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, सम पर्सेस आर बैग्स, सारे के सारे बैग बुक्स है और कुछ पर्सेस बैग्स के साथ अटैच है। इसका मतलब ही ये हुआ कि सम बुक्स आर पर्सेस, ये सही है। या फिर आपको इस डायग्राम से भी पता चलता है कि बुक्स और पर्सेस का कुछ पार्ट एक दूसरे को अटैच है, यानी थर्ड कंक्लूजन सही है। तो इसका आंसर आता है कंक्लूजन 2 and 3 फॉलोज, राइट। अभी एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोल रहा है कि सम कप्स आर पॉट्स, ये हुआ कप्स और ये हुआ पॉट्स जिनमें कुछ कॉमन पार्ट है। ठीक है, ऑल पॉट्स आर ट्यूब, सारे के सारे पॉट क्या है, ट्यूब है। और फिर बोलते हैं कि ऑल कप्स आर बॉटल्स, सारे के सारे जो कप्स है वो क्या है, बॉटल्स है। ठीक है, तो कंक्लूजन वन देखते हैं। कंक्लूजन वन कहता है कि सम बॉटल्स आर ट्यूब्स, बॉटल्स और ट्यूब के बीच में कोई रिलेशन है क्या, है। ये देखिए ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो ये हुआ सही। फिर बोलता है सम पॉट्स आर बॉटल्स, अब सम पॉट्स आर बॉटल्स, हाँ ये कॉमन पार्ट है ही, जो पॉट का भी है और ट्यूब का भी है, राइट। वो बॉटल का भी है और कप का भी है, इन सब में ये कॉमन पार्ट है, तो ये भी हुआ सही। और फिर बोल रहा है कि सम ट्यूब्स आर कप, यहाँ पे भी कॉमन वही पार्ट है, सेम कॉमन पार्ट चारों के लिए, सम सेम कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो ये भी सही हुआ। यहाँ पे आंसर आएगा कंक्लूजन 1, 2 and 3 फॉलोज।